आज हम पढ़ेंगे प्रकार की सहायता से कोण बनाना। हम किस प्रकार से प्रकार की सहायता से कोण बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको चाहिए होगा प्रकार और स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्केल की सहायता से, चूंकि आपने जब कोण बनाना होगा आपको याद होगा, सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं और इस रेखाखंड को जो पॉइंट होता है उस पर चांदा रखते हैं और जितने भी अंत का कोण बनाना होता है हम इस तरह से बनाते हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से एक आपको रेखा खींच लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मैं एक रेखा खींच लूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक रेखा खींच ली है, इसको मैं नाम दे दूंगी ओ ए। ठीक है, इस तरह से हम नाम दे देंगे ओ ए। ठीक, इसके बाद आपको चाहिए होगा प्रकार। तो इस तरह से हम प्रकार ले लेंगे और प्रकार का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उसको हम इस ओ जो पॉइंट है हमारा उस पर रखेंगे और प्रकार को आपको थोड़ा सा ही फैलाना है, ज्यादा नहीं फैलाना। ठीक है, इस तरह से फैलाते हुए आपको एक अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त कैसा होता है, देखो एक वृत्त होता है जो ऐसे पूरा राउंड होता है। अर्धवृत्त यानी कि आधा, तो आधा राउंड होना चाहिए इस तरह से, है ना, यानी कि इतना ही आपको चाप काटना है। तो इस तरह से हम अर्धवृत्त बनाते हुए इस तरह से हम अर्धवृत्त बना लेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इस तरह से आपका अर्धवृत्त बन जाएगा और इसके बाद ये जो प्रकार है इसको हिलाना नहीं है। आपने जितना भी चाप का यहाँ पर अभी अर्धवृत्त बनाया है उतने ही चाप का ये जो पॉइंट आपको मिला, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये डी आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, ये जो देखिए इस तरह से आपका रेखाखंड है ओ ए, यहाँ से रखकर आपने प्रकार की सहायता इस तरह से बनाया तो आपका जो देखो ये कटा, ठीक है, इस तरह से कट गया तो कटान बिंदु आपको पता चल गया। ये कटान बिंदु आपका क्या है, डी है। ठीक है, इसको फिर से हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से प्रकार आपको लेना है। आप जितने भी नाप का बनाओगे तो ज्यादा आपको नहीं फैलाना है, जितना आप फैला सकते हो थोड़ा ही फैलाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रेखाखंड है उसमें केंद्र ओ पर रखना है। केंद्र ओ पर रखते हुए इस तरह से आपको अर्धवृत्त की रचना कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने फिर से एक चाप काट लिया है। तो देखो इस तरह से ये कट रहा है, तो इस जो कटान बिंदु जो हमको प्राप्त हो उसको हम नाम दे देंगे डी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये जो मैंने प्रकार अभी बनाया हुआ है इसको मैंने हिलाया नहीं, ये उतने ही नाप का है। आप देख सकते हो ये जो है वो उतने ही नाप का है। ठीक है, तो इसको आपको हिलाना नहीं है। आपका जो पॉइंट डी मिला उस डी पॉइंट पर आपको प्रकार के नोक का जो है उसको रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है और इसी नाप का एक चाप काटना है। इस तरह से ये जो आपने अर्धवृत्त बनाया हुआ है उस पर आपको चाप काटना है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से मैं यहाँ पे मैंने चाप काटा हुआ है। इसको आप नाम दे सकते हो एम। ठीक है, तो यहाँ से आप जब स्केल से सेट स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया है सेट स्क्वायर की सहायता से, सेट स्क्वायर भी दिया हुआ है, सेट स्क्वायर की सहायता से कोण बनाइए ऐसा करके प्रश्नावली 15 में आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो आप यहाँ पर स्केल का उपयोग ना करके सेट स्क्वायर का उपयोग कीजिए और यहाँ पर आपको एक सीधी रेखा खींच लेनी है कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैंने, यदि आपका क्वेश्चन में सेट स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप सेट स्क्वायर लीजिएगा इस तरह से और आपको सेट स्क्वायर की सहायता से ये जो केंद्र आपको मिला हुआ पॉइंट जो ओ है उस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको सीधी रेखा खींच लेनी है। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से आप ध्यान से देखोगे, इस तरह से यहाँ पर मैंने केंद्र ओ बनाया था, फिर उसके बाद मैंने एक अर्धवृत्त बनाया जो डी पॉइंट यहाँ पर मिला, डी पॉइंट यहाँ हुआ। ठीक है, इस तरह से फिर डी पॉइंट पर रखो, उसी नाप का मैंने जो चाप काटा एम। तो देखो यहाँ पर भी जब कटा तो यहाँ पर इस तरह से कटान बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो कटान बिंदु है उसको ही मैंने नाम दिया एम, ना कि चाप को नाम दिया। ठीक है, जो कटान बिंदु मिला है उसको नाम दिया और सेट स्क्वायर की सहायता से इस तरह से इस कटान बिंदु, देखो यदि आपका कटान बिंदु इस तरह से है, ठीक है, तो आपको यहाँ से नहीं मिलाना है, जहाँ आपका कटान बिंदु है वहीं से ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो कटान बिंदु जहाँ है वहीं से ही आपको मिलाते हुए इस केंद्र तक पहुंचना है। ठीक है, ऐसे
यदि आपने सही नहीं मिलाया है तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने इस जो केंद्र बिंदु है उस केंद्र बिंदु से मिलाते हुए इस जो ओ पॉइंट है उसको मिलाते हुए ही सेट स्क्वायर की सहायता से रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप नापोगे ना, जब ये आपका बन जाएगा, ठीक है, ये जो डायग्राम आप बन जाएगा तो आप यहाँ पर ये जो चांदा है, आप जो आपका चांदा है उससे भी नाप सकते हो। ठीक है, यदि नापोगे तो आपका जो है वो 60 अंश का बना होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए मेरा यहाँ पर 60 अंश आ जा रहा है, तो आपका भी इस तरह से 60 अंश आ जाएगा यदि आपने यहाँ पर डायग्राम सही बनाया है। तो अभ्यास 2, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे अभ्यास 2। अभ्यास 2 में दिया है प्रकार व स्केल की सहायता से 120 अंश का कोण बनाना। तब आप यहाँ तक तो आपका कितने अंश का बना है, 60 अंश का बना है, लेकिन आपको बनाना है 120 अंश का। तब आप क्या करोगे, तो यहाँ से देखिए ये जो मैंने प्रकार लिया हुआ है उसको मैंने अभी तक हिलाया नहीं है। यहाँ से जो डी पॉइंट है और ये आपने जो चाप काटा है वही पॉइंट मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पर चाप काटे तो उसी नाप का आपको देखो यहाँ पर जो अब पॉइंट M मिल गया है। ठीक है, पॉइंट जो M मिल गया है उस पर पॉइंट रखते हुए जो प्रकार का नोक है उसको ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से रखूंगी। इस तरह से रखते हुए एक चाप और काटूंगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने एक चाप और काट लिया है। ठीक है, इस जो कटान बिंदु मिलेगा उसको मैं नाम दे दूंगी N। ठीक है, तो इस तरह से आपको यदि आप 120 अंश का कोण बना रहे हो तो यहाँ पर आपको मिलाना नहीं है। आप कहाँ मिलाओगे, यहाँ पर मिलाओगे, ये पॉइंट मिलाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ काट रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। आपको पहला चाप काटना है, पहला चाप काटने के बाद जितनी दूरी है उतनी दूरी पर सेकंड चाप काटोगे तभी आपका 120 अंश का कोण बनाएगा। अब आप सेट स्क्वायर की सहायता से इस तरह से सेट स्क्वायर या स्केल की सहायता से यदि आप मिलाओगे तो ये जो पूरा बनेगा वो 120 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से सेट स्क्वायर ले लेती हूँ और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पॉइंट N से मिलाते हुए मैं एक सीधी रेखा खींच दूंगी। तो देखिए इस प्रकार से 120 अंश का कोण आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं नाप भी लेती हूँ। तो इस तरह से आप देख पा रहे होगे, इस तरह से 120 अंश मेरा लगभग आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यदि सही तरीके से बनाओगे तो आपका जो पहला जो कटेगा वो 60 अंश का कटेगा और दूसरा जो कटेगा वो 120 अंश का बनेगा। ठीक है, यदि आप तीसरा चाप काटते हो तो कैसे इस तरह से काटोगे, देखो सबसे पहले आपने OA खींचा। ठीक है, ये किसी भी नाप का नहीं है, हमने सिर्फ नॉर्मली खींचा हुआ है। ठीक है, उस पर आप जो केंद्र पॉइंट मिला है, पॉइंट O जो है उस पर आप प्रकार का नोक को रखोगे और इस तरह से आपको एक अर्धवृत्त बना देना है। इस अर्धवृत्त बनाओगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया आपको D, ये D पॉइंट है। ठीक है, तो D पॉइंट पर रखकर उसी नाप का, ठीक है, प्रकार को आप हिलाना डुलाना नहीं है, एक बार जो आपने चाप काटते हो उसी को ही उतना ही रखना है। ठीक है, D पॉइंट पर रखते हुए पहला जो चाप काटोगे, ठीक है, उसको यदि M नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप बनाओगे पहला जो चाप काटेगा वो 60 अंश का बनेगा। फिर उसी नाप का अब दूसरा यदि चाप काटोगे तो वो 120 अंश का बन जाएगा। ठीक है, पहला जो है वो 60 अंश का बनेगा इस तरह से, दूसरा जो आप बनाओगे वो 120 अंश का, और तीसरा यदि आप चाप काटोगे तो पूरा 180 अंश का बन जाएगा। ठीक है, तो पहला चाप जो होता है वो 60 अंश का होता है, दूसरा चाप 120 अंश का और तीसरा चाप जो होता है वो 180 अंश का। ठीक है, तो आपको जितना भी दिया है आप उसके हिसाब से ही चाप काटोगे। यदि आपको बोलेगा 60 अंश का बनाइए तो आप पहला चाप काटोगे और उसको मिला दोगे। यदि आपको 120 अंश का बोलेगा तो आपको दूसरा चाप काटना होगा और फिर मिलाना होगा। यदि आपको 180 अंश का बोलेगा तो आप तीसरा चाप जो है वो काटोगे इस अर्धवृत्त पर और फिर यदि आप मिलाओगे तो आपका 180 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रकार की सहायता से या बोले आप सेट स्क्वायर की सहायता से आपका कोण बन जाएगा। तो इसमें आपको रचना के पद भी लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिखोगे। पहला, सर्वप्रथम एक रेखा, क्योंकि ये रेखा हमने नाप के लिए बनाया इसलिए आप रेखा लिखोगे ना कि रेखाखंड। ठीक है, एक रेखा OA खींचा, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या किए थे हमने कि बिंदु O से प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त बनाया था, तो वही लिखेंगे हम, बिंदु O से
प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त बनाया जो रेखा OA को बिंदु D पर काटती है। ठीक है, जब हमने अर्धवृत्त बनाया तो OA पर बिंदु क्या प्राप्त हुआ, हमको D प्राप्त हुआ। तो मैंने वही लिखा है। सर्वप्रथम एक रेखा OA खींचा, बिंदु O से प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त बनाया जो रेखा OA को बिंदु D पर काटती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि बिंदु D से हमने चाप काटा था। ठीक है, तो बिंदु D से प्रकार की सहायता से चाप काटा था हमने। तो बिंदु B से प्रकार की सहायता से चाप काटा था, इसलिए मैंने यही लिखा है। बिंदु D से प्रकार की सहायता से उसी माप का, ठीक है, हमने प्रकार को हिलाया नहीं था, दूसरा माप हमने चेंज नहीं किया था, उसी माप का लिए थे। तो उसी माप का एक चाप अर्धवृत्त जो हमने बनाया था उस पर ही काटे थे। तो बिंदु D पर प्रकार की सहायता से उसी माप का एक चाप अर्धवृत्त पर काटा, जिससे बिंदु, कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ हमको, कटान बिंदु M प्राप्त हुआ, जिससे कटान बिंदु M प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, सर्वप्रथम एक रेखा OA खींचा, बिंदु O से प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त बनाया जो रेखा OA को बिंदु D पर काटती है। तो D से प्रकार की सहायता से उसी माप का एक चाप, है ना, अर्धवृत्त पर काटा, जिससे कटान बिंदु M प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमको कटान बिंदु M प्राप्त हुआ। यदि आपको साठ अंश का कोण बनाना है तो आप यहीं पर मिलाओगे। ठीक है, यदि आपको 120 अंश का बनाना है तो यहाँ मिलाओगे। यहाँ पर मैं दोनों ही मिला के डायग्राम बनाई हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो है वो 60 अंश के लिए है और ये जो है पूरा 120 अंश के लिए। तो यदि आप 60 अंश के लिए बना रहे हो तो इस प्रकार लिखोगे यहाँ तक, थर्ड पॉइंट तक, तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा कि O से बिंदु O से M, बिंदु M को मिलाते हुए एक रेखा OB खींचा। ठीक है, यहाँ से हमने, यदि 60 अंश का आपको बनाना है तो क्या करोगे कि M और O को मिलाओगे। तो M और O को मिलाते हुए एक रेखा हमने क्या खींचा, OB। ठीक है, तो इस प्रकार आपका AOB, O सेंटर पे ही रहेगा क्योंकि O पर ही आपका कोण बना है। कितने अंश का बन गया, 60 अंश का। तो यहाँ तक आपका, यदि 60 अंश बना रहे हो तो यहाँ तक आपका रचना के पद आएगा। ठीक है, सर्वप्रथम एक रेखा OA खींचा, वो पहला पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट, बिंदु O से प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त बनाया जो रेखा OA को बिंदु D पर काटती है। बिंदु D से प्रकार की सहायता से उसी माप का एक चाप अर्धवृत्त पर काटा, जिससे कटान बिंदु M प्राप्त हुआ। फिर O को M से मिलाते हुए एक रेखा OB खींचा, तो उसके बाद हमको क्या प्राप्त हो गया, एंगल AOB बराबर 60 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप लिख सकते हो, इस प्रकार AOB बराबर 60 अंश हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, यदि आप 120 अंश के लिए बनाओगे तो आपको सेकंड चाप काटना होगा, तब आपका कैसे हो जाएगा, यहाँ तक फोर्थ पॉइंट आपका सेम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर आप मिलाओगे नहीं, सीधा आपका क्या होगा, यहाँ पर बिंदु D से प्रकार की सहायता से उसी माप का अर्धवृत्त पर एक चाप काटा है, जिससे कटान बिंदु आपको क्या प्राप्त हुआ है, M प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु M से उसी माप का एक चाप अर्धवृत्त पर काटा, जिससे
कटान बिंदु n प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या प्राप्त हुआ हमको, n प्राप्त हुआ। m से रखकर हमने क्या किया था, m से रखकर उसी माप का उसी अर्धवृत्त पर एक और चाप काटा, जिससे हमको क्या प्राप्त हुआ, कटान बिंदु n प्राप्त हुआ। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा कि बिंदु O से बिंदु N को मिलाते हुए रेखा OA खींचा। इस प्रकार क्या होगा, एंगल AAO, यहाँ पर आप C नाम दे दीजिए, ए आपने पहले ही नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर OC खींचा, इस एंगल OAC बराबर क्या हो जाएगा, AOC बराबर 120 अंश। इस प्रकार का आपको रचना के पद लिखना होगा। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम एक रेखा OA खींचा, बिंदु O से प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त बनाया। यह अर्धवृत्त जो है वो रेखा OA को D बिंदु पर काटती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिंदु D से प्रकार की सहायता से उसी माप का एक अर्धवृत्त काटा, जो कटान बिंदु, जिसे हमको कटान बिंदु M प्राप्त हुआ। उसी बिंदु M से फिर क्या किए थे, उसी माप का एक अर्धवृत्त पर ही उसी नाप का एक चाप काटे थे, जिसे हमको N प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर O से N को मिलाते हुए एक रेखा खींचा, जिसका नाम हम दे देंगे OC। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एंगल AOC जो है 120 अंश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रचना के पद लिखने हैं। यदि आपका 60 अंश है तो कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया, और यदि आपका 120 अंश है तब आप कैसे लिखोगे वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आप प्रकार और स्केल की सहायता से भी कोण बना सकते हैं।